तो चलिए आज एक्सेल के कुछ बहुत ही काम के लॉजिकल टूल्स को समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है और आपको फैसला लेना है, पर एक नहीं बल्कि कई शर्तों के आधार पर। अब क्या करें? इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए एक्सेल हमें दो बहुत ही पावरफुल फंक्शंस देता है, एंड और। अरे वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले एंड फंक्शन को ही समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। देखिए, एंड फंक्शन को आप एक सख्त टीचर की तरह समझ सकते हैं। ये तभी ट्रू या सही जवाब देगा जब इसकी दी हुई सारी शर्तें पूरी होंगी। एक भी शर्त गलत हुई तो जवाब फॉल्स हो जाएगा। अब इस टेबल को देखिए, ये बात और भी साफ हो जाएगी। ट्रू जवाब सिर्फ एक ही हालत में आ रहा है, जब पहली और दूसरी दोनों शर्तें ट्रू हैं। बाकी हर केस में नतीजा फॉल्स ही है। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि कोई पास है या फेल, तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू इफ एंड A2 ग्रेटर देन 0 B2 लेस देन 100 पास फेल। इसका मतलब सेल A2 में वैल्यू 0 से ज्यादा और B2 में 100 से कम होनी चाहिए। दोनों बातें सच होंगी तभी पास आएगा। क्या बात है, अगला सवाल भी तैयार है। तो चलिए अब इसके दूसरे साथी OR फंक्शन को भी देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग है। एंड के बिल्कुल उल्टा OR फंक्शन थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसे ट्रू जवाब देने के लिए बस कोई एक शर्त का सही होना काफी है। ये फॉल्स सिर्फ तब कहेगा जब सारी की सारी शर्तें गलत हों। और ये टेबल इसी बात को दिखाती है। देखिए, ट्रू आने के कितने सारे तरीके हैं, बस एक भी कंडीशन ट्रू हुई और रिजल्ट ट्रू है। फॉल्स तो बेचारा तभी आता है जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हों। जैसे इस फॉर्मूले में देखिए, I if OR A5 is equal to red, B5 is equal to green, keep, discard। यहाँ पर अगर किसी चीज का रंग लाल या हरा है तो हम उसे रख लेंगे, कोई एक भी चलेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है, इन दोनों में असल फर्क क्या है? चलिए इसे आमने सामने रखकर समझते हैं। तो सीधी सी बात ये है, एंड का मतलब है ये और वो, मतलब सब कुछ जरूरी है, और का मतलब है ये या वो, मतलब कोई भी एक चलेगा। एंड सख्त है और लचीला। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक और छोटा सा पर बहुत ही काम का फंक्शन है। ये थोड़ा हटके है, ये नतीजों को बिल्कुल पलट देता है। इस फंक्शन का नाम है नॉट। इसका काम बड़ा सिंपल है, ये किसी भी लॉजिकल वैल्यू को उल्टा कर देता है। मतलब ट्रू को बना देगा फॉल्स और फॉल्स को बना देगा ट्रू। है ना कमाल? जैसे कि अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू नॉट A6 ग्रेटर देन 50, तो ये ट्रू तब दिखाएगा जब सेल A6 की वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं होगी। इसने पूरी बात ही पलट दी। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इन तीनों एंड और नॉट को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर एक्सेल की असली पावर दिखती है। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमें उन आइटम्स को ढूंढना है जो न तो लाल हैं और न ही हरे। इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वल टू IF नॉट OR की B5 इज इक्वल टू रेड, B5 इज इक्वल टू ग्रीन, कॉमा X, कॉमा डबल एयर कोटेशन। हाँ, ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, पर घबराइए नहीं, इसे तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, एक्सेल हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट से काम शुरू करता है। सबसे पहले वो OR फंक्शन को चेक करेगा, क्या सेल B5 में रेड या ग्रीन है। फिर नॉट फंक्शन उस जवाब को पलट देगा। अगर OR का जवाब ट्रू था तो नॉट उसे फॉल्स बना देगा। और आखिर में इफ फंक्शन चेक करेगा और अगर नॉट का जवाब ट्रू है तो वो X लगा देगा। मतलब रंग न तो लाल था न हरा। इसका एक और बहुत कॉमन इस्तेमाल है। कभी कभी हमें कोई कैलकुलेशन करने से पहले ये पक्का करना होता है कि सेल खाली ना हो, तो हम इफ नॉट आइज ब्लैंक A1 जैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इससे एरर आने का चांस ही खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या सीखा? एंड को सारी शर्तें पूरी चाहिए, और को बस कोई एक शर्त। नॉट जवाब को उल्टा कर देता है, और जब आप इन सबको इफ के साथ मिलाते हैं तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। तो अब जब आपके पास ये कमाल के लॉजिकल टूल्स हैं, तो सोचिए आप अपनी अगली एक्सेल शीट में सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को इनसे सॉल्व करेंगे।